दो कर्णी दो भुजा वाले एक वर्ग के प्रत्येक कोने पर +2 × 10⁻⁻⁶ कूलाम आवेश रखा है। इसके केंद्र पर वैद्युत विभव की गणना कीजिए। ठीक है, तो यहां पर देखिए क्या सिचुएशन बन रहा है। यहां पर हमें एक वर्ग बना लेना है और यहां पर वर्ग बनाने के बाद उसके सभी कोनों पर इसके सभी कोनों पर जो आवेश है वो आवेश कितना रखा हुआ है, सब पे समान आवेश है। कितना? +2 × 10⁻⁻⁶ सब पर ये रखा हुआ है। ठीक है, ये सब पर रखा हुआ है। अब यहाँ पर पूछा जा रहा है इसके केंद्र पर, तो इसका केंद्र क्या होगा? आप इसके विकर्णों को जब मिलाएंगे तो विकर्णों को मिलाने पर जो इसका कटान बिंदु होगा, ठीक है, वही इसका क्या होगा? मध्य बिंदु होगा यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर हमें विभव निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। अगर मान लीजिए कोई आवेश Q है और उससे R दूरी पर कोई बिंदु है P, जहाँ पर हमें विद्युत विभव ज्ञात करना है, तो हम लोगों ने सूत्र पढ़ा है। क्या पढ़ा है? Q/R, यानी ये आवेश चाहिए और ये दूरी चाहिए। तो आवेश तो सबका समान है और वर्ग के विकर्णों का जो कटान बिंदु होता है, यहाँ से सबकी दूरियां भी बराबर होंगी। सभी की दूरियां क्या होंगी? बराबर होंगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या बता देंगे, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर देखिए कोई भी वर्ग होता है, अगर मान लीजिए उसकी भुजा A है, तो इसका जो विकर्ण होता है, स्टूडेंट्स आपको विकर्ण पता होगा। विकर्ण क्या होगा? अगर उसकी भुजा A है तो विकर्ण होगा A कर्णी में 2। क्या होगा? A कर्णी में 2। तो हम यहाँ लिखेंगे हल दिया है। क्या दिया है? हल दिया है। वर्ग की भुजा, वर्ग की भुजा कितना दिया हुआ है? तो वर्ग की भुजा दिया हुआ है A = 2 कर्णी में 2। ठीक है, ये भुजा दी गई है। तब विकर्ण क्या होगा? तो विकर्ण जैसा कि होता है A कर्णी में 2, यानी जितना भी A का मान होगा उसके बाद हमें कर्णी में 2 लिखना है। ठीक है, तो जब आप इसको हल करेंगे स्टूडेंट्स, तो ये देखिए कर्णी 2 का 2 हो जाएगा और 2 दूनी 4, यानी विकर्ण 4 आ गया। और ये जो केंद्र होता है ये एकदम ठीक बीच में होता है, विकर्णों के आधे पर होता है। लिखेंगे तब चित्रानुसार दूरी AO = BO = CO = DO = 2। ठीक है, जब ये पूरा 4 है विकर्ण, तो इसका आधा कितना होगा? सब 2 2 2 2 होगा। क्यों? क्योंकि इसकी भुजा कितना है? 2 कर्णी में 2 है। ठीक है, अच्छा, अब हमें देखिए दूरी पता हो गई, आवेश तो हमें चारों पता ही हैं। तो आवेश चारों समान है और दूरियां भी क्या हैं? ये दूरियां भी सभी बराबर हैं आपस में। तो हम क्या करेंगे? हम एक बार निकाल करके उसी का 4 गुना कर देंगे। ठीक है, तो चलिए ये रफ जानकारी हम मिटा देते हैं। चलिए अब हम यहां लिखेंगे क्योंकि सभी आवेश तथा दूरियां समान हैं, अतः चारों आवेशों के कारण केंद्र O पर परिणामी विभव, तो देखिए क्या हो जाएगा? V बराबर, तो देखिए जितना एक का होगा उतना सब का होगा, तो हम यहां 4 से गुणा कर दे रहे हैं। ठीक है, अब 4 से गुणा कर दे रहे हैं तो एक का कितना होगा? तो जैसा कि आप जानते हैं 1/4πε0 आप लिखते हैं। ठीक है, और इसके बाद क्या लिखते हैं? Q और अपॉन में R, तो R 2 ही है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर हम इसको हल करेंगे तो देखिए 4, यहाँ पर इसका मान कितना होता है?
9 गुणे 10 की घाते 9, ठीक है। और यहाँ पर 2 से 2 कट जाएगा, गुणे 10 की घाते -6, तो यहाँ पर 9 चौका 36 हो जाएगा। और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 9 में से 6 गया 3, तो इतना वोल्ट। V है तो इसका मात्रक क्या होगा, इतना वोल्ट। इस तरह से हमारा ये उत्तर आ जाएगा। क्योंकि यहाँ पर हमने 4 गुना क्यों किया है, 4 से गुणा, एक का निकालने के बाद सबका सिचुएशन समान है, आवेश भी बराबर हैं, दूरियां भी बराबर हैं, इसीलिए हमने 4 का गुणा कर दिया है। और यहाँ पर ये जो विकर्ण होगा वो भुजा कर्णी में 2 होता है, ठीक है। तो उसके माध्यम से यहाँ पे जब कर्णी में 2, भुजा कर्णी में 2 किया गया है तो 4 आया, उसका आधा करेंगे तो 2 होगा, ये 2 रख करके 4 गुना करेंगे। यहाँ हमारा आंसर आ चुका है। आशा करते हैं स्टूडेंट्स आपको समझ में आया होगा। कहीं भी कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। जय हिंद।